देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए लिखिए 999। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनको इमेजिन कीजिए और आ गई है उनकी एनर्जी। आपके पार्टनर देखिए हमेशा दोनों हाथों में बटेर रहता है, लालची इंसान हो सकते हैं, लालच बुरी बला है। यहाँ पे लालची इंसान ने एक सोल कनेक्शन फील होने के बावजूद भी अपने लालच, अपनी इमोशंस को उन्होंने कंट्रोल किया और अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है वो बीवी से मिले, मतलब दहेज दहेज में हो सकता है उन्होंने बहुत पैसे लिए हों, ऐसा मुझे दिख रहा है। इसलिए कि यहाँ पे पैसे की वजह से आपको छोड़ा है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसलिए छोड़ा कि उन्हें बहुत पैसे मिले। हो सकता है उनकी बीवी उनके लायक ना हो या बदसूरत हो, तभी वो आप तक पहुँचे हैं। उनको पसंद ना हो, मगर पैसे तो मिले हैं, उनको पैसों से मतलब है। यहाँ पे सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे, वो उनको भी फ़ील होता था आपके साथ, मगर सोल को कौन पूजता है, पैसे को पूजा जाता है। तो ये पैसों की पूजा करने वाले इंसान हैं, जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा और अपनी इनके घर वालों ने जो भी सजेस्ट किया उनको चुना। इसलिए कि ये सारे कार्ड यही बता रहे हैं पैसा, सिर्फ़ और सिर्फ मोटिव पैसा था उनको चुनने का। अगर आप ऑलरेडी आपके पार्टनर मैरिड हैं तो सिर्फ पैसों के लिए उन्होंने शादी की, और आपके आने के बाद अगर शादी हुई है या शादी करने वाले हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे दिख रहा है पैसा ही है। आपको छोड़ने का एक ही रीज़न है, वो है पैसा। ये इंसान पैसा एक तरफ रखता है और एक तरफ आपको रखता है और फिर कंपेयर करता है, तो पैसे का वेट ज़्यादा होता है, आपका वेट कम हो जाता है, जिस वजह से ये आपको छोड़कर अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को चुनते हैं, आपको नहीं चुनते हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 2 नंबर या 11 नंबर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस 2 नंबर या 11 नंबर, और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्लेम कीजिएगा 999 लिखकर, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी 10 आया, यहाँ पे 19 यहाँ पे भी 19 मीन्स 1 + 9 10। तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है एक ट्रांसपेरेंसी आने वाली है, कुछ सच्चाई सामने आने वाली है। बहुत कुछ छुपा हुआ हो सकता है, कुछ सच्चाई फ्रंट में आने वाली है। बहुत से लोगों के मुखौटे आपके सामने आने वाले हैं और उनमें से आपके मस्कुलाइन भी होंगे जिनका मुखौटा उतरेगा, है ना, दुनिया के सामने, है ना। शरीफ बनने का ढोंग करते हैं वो, है ना, शरीफ बनने का ढोंग करते हैं। इसलिए ढोंग करते हैं कि उनको दुनिया की बड़ी परवाह होती है, जिस वजह से वो सच्चाई नहीं सामने लाते हैं। यहाँ पे कुछ सच्चाई, कुछ सरप्राइज़, कुछ सच्चाई सामने आने वाली है, फ्रंट में आने वाली है बहुत जल्दी, और ऑटो पायलट जैसी आपकी लाइफ चलेगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ ही दिनों बाद ऑटो पायलट जैसी आपकी लाइफ चलेगी, मतलब कुछ मांगोगे और वो विश पूरी हो जाएगी। वो आपके पैसों से भी हो सकती है अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हो, इसलिए कि आप इस जर्नी में फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि आपको मस्कुलाइन का मोहताज नहीं बनाया जाता है ना, कि मस्कुलाइन ये खरीद के देंगे तब जाके आपके 2 निवाले आप खा पाओगे। तो ऐसे भगवान आपको मोहताज नहीं बनाते, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े कभी भी, आपको इतना आपको अपने पैरों पे खड़ा कर देते हैं खुद डिवाइन यूनिवर्स। मेहनत आपकी होती है, आशीर्वाद प्रभु का होता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई है जो ऊंचे स्तर में बैठकर उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देती रहती है और वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके बुलडॉग की तरह ज़िंदगी बिताते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर है जो ऊंचे, या तो उन्होंने ओहदा दे रखा है या वो पहले से ही दबते चले आए हैं, जिस वजह से वो अपना ओहदा ऊंचा समझने लगी है। वो इलिटरेट हो या लिटरेट हो, उनकी पोजीशन उनके घर में हाई हो गई है उनके चुप रहने की वजह से,
और उनके कहे पे वो उठते बैठते हैं, ऐसा दिख रहा है। अनमैरिड हो या मैरिड हो, कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर है जिसके इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करते हैं और फॉलो करके घर से निकलते हैं। बाद में सारा दिन होता है ना बड़बड़ाना, अंदर ही अंदर, अंतर मन में बड़बड़ाना, है ना, खुश नहीं रहते हैं, बड़ बिड़ 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 अपने अंतर मन में करते रहते हैं। सामने बोलने के लिए तो हिम्मत चाहिए, तो बिड़ 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 जहाँ पे भी वर्क प्लेस में जाते हैं सारा दिन फैंटेसाइज, ओवर थिंकिंग, बहुत कुछ एक साथ हज़ारों बातें वो सोचते हैं और ओवर थिंकर बन जाते हैं। कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 3 नंबर, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 7 नंबर, ये 12 राशि की रीडिंग है। ठीक है, आप ये जो मैं राशियाँ बताती हूँ उस पर मत जाइए, ये 12 राशि की जनरल रीडिंग है। ये 12 राशि की जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं एक पाम रीडर हूँ, हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ और बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से। इनमें से मेरी कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए या गाइडेंस चाहिए, और मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस भी देती हूँ। इनमें से मेरी कोई भी सर्विस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप मेरे प्रोफाइल में जाकर मेरा नंबर ले सकते हैं, वहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है। मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी, व्हाट्सएप करेंगे तो मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। स्पेशली इंस्टाग्राम, आप मेरे प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ पे कांटेक्ट में मेरा ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर सब दिया हुआ है, मगर व्हाट्सएप ही कीजिएगा, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे मून की एनर्जी है, दोगली लाइफ जीते हैं, यहाँ पे अपने घर में खुशी खुशी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली दिख रही है, कोई कमी नहीं दिख रही है, और घर से बाहर निकलने के बाद मस्कुलाइन ऐसे ड्रामा करते हैं, ऐसे ही ड्रामा करते रहते हैं। देखिए कैसी रोनी शक्ल बनाई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर किया है मून ने, घर में पूरा ड्रामा किंग या ड्रामा क्वीन बने रहते हैं, खिलखिला के हंसना, बातें करना, पॉपुलेशन बढ़ाना, मतलब कोई शिकायत का मौका नहीं छोड़ते। और बाद में 5D से आपको ज़रूर ऐसे ऐसे करके नॉक करते हैं, ड्रामा कर करके दिखाते हैं कि भाई मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। मटेरियलिस्टिक लाइफ की सारी सुख भोगने के बाद अगर वो दुखी हैं तो भगवान नारायण किसी इंसान को सुख नहीं, मतलब संतुष्ट नहीं कर पाए, है ना, स्वयं नारायण किसी इंसान को संतुष्ट नहीं कर पाए। अगर इतना सब भोगने के बाद भी ये संतुष्ट नहीं है तो उनको भाड़ में जाओ, ऐसे ही एनर्जी में आपको जीना है फेमिनाइन, तो भाड़ में जाओ। अगर इतना सुख होने के बावजूद भी सुख नहीं हो तो मौत को गले लगा लो या भाड़ में जाओ, तुम्हारे लिए वही लास्ट दरवाज़ा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी है, आप एक लॉयल इंसान की तरह, आपने हो सकता है बहुत कुछ उन्हें समझाया, गाइड किया, मगर कौन सुने, है ना, यहाँ पे कौन सुने, आपकी परवाह कौन करे। उनके घर में ऑलरेडी एक लीडर है जिसके वो कंट्रोल में है, और कोई लीडर उन्हें नहीं चाहिए जो उन्हें कंट्रोल करे। ऑलरेडी एक को उन्होंने अपना गुरु बना रखा है, जिनको उन्होंने चरणों में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर रखा है, डिवोशन उनकी तरफ है। तो आपको क्यों, आपकी बात क्यों सुने, है ना, वो बिच्छू की बात सुनेंगे, डॉग की बात क्यों सुने। आप वेल विशर की तरह भौंकते चले गए और वो बिच्छू की परवाह करते रहे कि बिच्छू ही चाहिए भाई, तो अभी बिच्छू डंक मार रही है ना। वो बेशक दांत फाड़ फाड़ के घर में ड्रामा किंग ड्रामा ज़रूर करते हैं, मगर उनके सांप रेंगते हैं शरीर में। तो इस हालत में आने दीजिए अपने मस्कुलाइन को, और घर में आराम से चैन की बंसरी एसी लगाकर सो जाइए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे विश कम ट्रू का कार्ड आया है। विश, अब
कितना ड्रामा करते हैं सोचिए। घर में ड्रामा करते हैं कि हैप्पी है, उनके साथ हैप्पी हैं, उनके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे आप उनकी विश है, मन ही मन में उनके लिए होता है ना, कब्र भी खोदते हैं साथ में, कि आप उनकी विश है, आप मिल जाओ तो उनको दफ़ा कर देंगे अपनी ज़िंदगी से। सबके सब दफ़ा हो जाएंगे, घर खाली हो जाएगा, आप रहोगे। आप उनकी विश हो, इनको मार भगाएंगे अगर आपने हाँ कर दिया, ऐसी ही पिटाई होगी इनकी और दफ़ा करेंगे अपनी ज़िंदगी से। तो कितने नेवले हैं आप सोच सकते हो। मस्कुलाइन एनर्जी वो नेवले होते हैं, जब तक आपके साथ बातचीत होती है आपकी सुरंग खोदते रहते हैं, आपकी सुरंग खोदते रहते हैं, और वहाँ पे अपने घर में उनके साथ रहते हैं और विश मांगते हैं आप रेडी हो जाओ। एक बार वो प्रपोज करेंगे, आप रेडी हो गए तो उनको मार भगाएंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे उनको। मतलब नेवला सांप सब फेल है मस्कुलाइन के आगे। वो भी, वो तो जानवर है, ये इंसान रूपी मैं यही कहूँगी डेविल है। कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस 3 नंबर, कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस 7 नंबर, मून 18 नंबर या 9 नंबर। यहाँ पे भी 9 की एनर्जी है। आज मैंने कहा क्लेम करने के लिए 9 लिखिए। 9 ये एंडिंग को बता रहा है, कोई साइकिल एंड कर रहे हो आप, और न्यू बिगिनिंग को भी बताता है, इसलिए कि ये एंडिंग होगा तभी तो न्यू बिगिनिंग होगी। यहाँ पे 9 के बाद 9 प्लानेट होते हैं, 9 के बाद फिर 10 का नंबर आ जाता है, मतलब 1 सन। तो मुझे दिख रहा है कोई काली ग्रहण उनके दिमाग से, है ना, काला, हम आपकी ज़िंदगी में काला ग्रहण आपके मस्कुलाइन होते हैं ग्रहण, और उनकी थॉट्स होती है, उनकी सोच होती है, धकिया उनकी सोच। वो चाहे जितने भी एजुकेटेड हो, उनकी सोच ऐसी होती है ना। तो उनकी सोच से पीछा छूटेगा आपका। यहाँ पे मून ईगो बहुत है, झुकना नहीं है, वो चाहते हैं सन झुक जाए, मून क्यों झुके। तो उनको, उनकी गर्दन वैसे भी लटकी हुई है, उनको ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी अपने परिवार के खिलाफ ही षड्यंत्र रचते हुए नज़र आ रहे हैं, और अंदर ही अंदर उनकी कब्र खोदने की पूरी तैयारी कर दी है, क्योंकि यहाँ पे वो आपको बहुत जल्दी शादी का प्रपोजल दे सकते हैं। ये किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा, कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत जल्द वो उनकी कब्र रेडी करके आपको अप्रोच करेंगे। अगर आप रेडी हो जाते हो तो उनके घर के सारे मेंबर जो भी जितने भी हैं वो कब्र में समा जाएंगे। ये प्लान वो कर चुके हैं। मस्कुलाइन ऐसे ही प्लानिंग, फुल प्रूफ प्लानिंग करके ही फाइनली आपको अप्रोच करते हैं। यही होती है जर्नी की एंडिंग, ठीक है ना। जो इंसान गूंगे की तरह पूरी जर्नी में कुछ बोलता नहीं है, मगर उनके दिमाग में कितना षड्यंत्र होता है, वो जर्नी में यूनियन के बाद आपको पता चलेगा कि कितना खुराफाती उनका दिमाग होता है। मैं तो जिस बकरी को पालूं उसको भी ना काटूं, इतना प्यार हो जाता है। और वो जीते जागते इंसान के साथ रहते हैं, और उनकी रोज़ हंस हंस के खिलखारी लगा लगा कर उनसे बात करते हैं। 10 वीडियो कॉल, 15 नॉर्मल कॉल, उनकी खैर खबर लेते हैं। उनको भनक तक नहीं आती कि उनकी कब्र खोद दी गई है। उनके लिए सरप्राइज़ होता है वो दिन। हाँ, उनका इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रहा होता है, उसके लिए वो प्रिपेयर होते हैं ऑलरेडी, इसलिए कि उनका इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रहा होता है। जैसे कि सबका इंट्यूशन होता है, सिक्स सेंस सबका होता है, उनका भी होता है। उनका भी सिक्स सेंस बोलता है धोखा मिलेगा, धोखा मिलेगा, धोखा मिलेगा, मगर फिर भी उनका ड्रामा वो अवॉइड नहीं कर पाते हैं। इतना एक्टिंग, इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं कि वो अपने इंट्यूशन को, कभी कभी उनको लगता है कि ये गलत है मेरा इंट्यूशन, ये ड्रामा किंग अच्छा ड्रामा कर रहा है, ये तो बुलडॉग बनकर ही मेरे साथ है, ये बगावत नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं करेगा। तो वो अपने आप को समझा लेते हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते। मगर वो दिन आता है जब ये खंजर जैसे आपको मारा था वैसे ही उनको भी मारते हैं। वो दिन आता है, उनका वो रूप भी आप देखते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी, उनकी इंस्ट्रक्टर, उनकी बॉस जो थी, उनकी वजह से आपको धोखा दिया। इनका ब्रेन नहीं है, इनके ब्रेन में कुछ है ही नहीं धोखा देने का, कुछ करने का। वहाँ से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो अपनी लीडर को देते थे, और लीडर जो जो इंस्ट्रक्शन देता था वो फॉलो करते जाते थे। आपके साथ जो भी हुआ, इनके लीडर इनके घर में बैठे हुए हैं, इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड या इनके माँ बाप जो भी हैं, जो भी इनके कार्मिक हैं, वो इंस्ट्रक्टर हैं। वो जो इंस्ट्रक्शन देते थे
वो वैसा वैसा वो आपके साथ करते चले गए। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 9 नंबर, और यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 7 नंबर। 7 की एनर्जी है। बहुत से लोग, आप जैसे चल रहे हो गो विद द फ्लो में जाइए, आप सही रास्ते पर हो। ये इंसान जिसने हमेशा पैसे का लालची होने की वजह से पैसा चुना, थर्ड पार्टी चुना, अब या तो आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो गए हो, इन्होंने करवट बदल ली है, अब वो आपको चुनना चाहते हैं। अब ये पैसे के लालच में चुनना चाहते हैं, इसलिए कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हो तो अब ये सोच रहे हैं आपकी तरफ परला भारी है, आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं। हो सकता है आपका पल्ला भारी हो, इसलिए कि बिजनेस का कार्ड आया है। अब आप हो सकता है थर्ड पार्टी से ज़्यादा पैसे वाले हो गए हो, अब वो फीकी पड़ रही है, जिस वजह से उनकी कब्र खोद दी है उन्होंने। बस आप हाँ कर दो तो बात बन जाए, है ना। उनके सपने पहले भी साकार हुए हैं, आपके साथ फिर से साकार हो जाएंगे। ये इंसान कितने मतलब कितना अच्छा किस्मत लेकर आया है कि पैसा हर बार मिलेगा। तुम कभी भी धोखा दो, तुम्हें ही पैसा मिलेगा, और तुम पैसे के लालची इंसान हो, तुम्हें पैसा ही दिया जाएगा। तुम इंसान की परवाह मत करना, पैसे में ही डूबे रहना। तो ऐसा 11-11 का साइन है। हो सकता है बहुत से मास्कुलाइन अवेकन हो चुके हैं, उनको जर्नी का पता है, कॉन्सेप्ट का पता है और जर्नी का पता है। आपको कमिटमेंट दे सकते हैं 4 घंटे, 4 दिन या 4 हफ्तों में भी हो सकता है। यहाँ पे वो पूरी तैयारी कर चुके हैं, ऐसा दिख रहा है। पहले जो जगलिंग थी उससे निकल कर वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। उनसे जिन्हें छोड़ेंगे उनसे मारपीट करेंगे, उन्होंने सोच लिया है ना। पहले आपसे किया था, पहले आपसे किया होगा, है ना। उन लोगों के साथ मिलकर, है ना, वो फीमेल बने रहे हमेशा, अभी भी वो फीमेल बने रहेंगे। उनका रोल फीमेल वाला है। फीमेल भी आजकल नहीं करती ऐसी चुगलियाँ, नहीं करती, वो टाइम ही नहीं होता फीमेल के पास। इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं करती फीमेल, है ना। आजकल मैं देखती हूँ लड़के ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है पहले ग्रुप बनाकर हो सकता है आप पर चढ़ाई की, उसी ग्रुप को अब खुद ही डंडे से भगाएंगे। देखिए कितने 360 डिग्री चेंज हो गए हैं, है ना। पहले षड्यंत्र आपके लिए रचा था, अब उनके लिए रच चुके हैं। बस आपकी हाँ की देर है। अगर तुम साथ हो, है ना, अगर तुम साथ हो। पहले मैंने लाठी उन लोगों को साथ लेकर तुम पर मारे थे, अब तुम साथ हो तो तुम्हारे कंपनी में मैं उनको लाठी मारूंगा, मगर मैं रहूँगा जोकर ही। जोकर से अलग रोल मेरा नहीं होगा, हमेशा मैं जोकर का रोल ही प्ले करूँगा। ये उनकी फितरत होती है मास्कुलाइन की। किसी ने लिखा है, ये यूके की क्लाइंट है मेरी। आई वॉन्ट टू आस्क अबाउट अ रिकरिंग ड्रीम आई हैव बीन हैविंग। I have dreamed 3-4 times that my DM and his wife are very happy together and getting along well. In the dream, I just know they are happy, and in real life, I have also noticed she has been posting. जी वो लोग, मैंने अभी क्या कहा, वो ड्रामा किंग होते हैं। बिल्कुल, मैंने तो आपका मैसेज अभी पढ़ा, मैंने पढ़ा भी नहीं था, अभी पढ़ा। वो बिल्कुल ड्रामा किंग होते हैं, जोकर बनकर रहते हैं। वो सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मेरी तो, मैं ऐसा चरित्र का नहीं हूँ, जबकि उनका चरित्र ढीला होता है, लूज कैरेक्टर के होते हैं। ये जो सपना आपने देखा ये रियल है, मगर उनके अंदर ऐसी ऐसी मून वाली एनर्जी होती है ना। वो दिखाने के लिए दिखावा करते हैं, वो पूरा ड्रामा किंग होते हैं। Lately, I have also been seeing my DM's wife in my dream almost every day. She always appears kind and gentle towards me. I am curious about what this could mean spiritually or symbolically. Please answer in your long video. Thanks. देखिए आपके ट्विन का वाइफ का आना, मैंने अभी कहा, इंट्यूटिवली उन्हें भी पता चलता है। मैंने अपनी जर्नी में नोटिस किया, मेरे ट्विन और मेरा कोई अफेयर नहीं था, बस नेवर थे, हेलो हाई ही था। मगर इंट्यूटिवली मेरे हस्बैंड को, जैसे होता है ना, मैं वीडियो बनाने लगी,
वीडियो बनाने लगी, वीडियो अपलोड करने लगी। इंट्यूटिवली उनको भी इस जर्नी का पता होता है, ठीक है। उनकी वाइफ को भी पता होता है, वो अलग बात है। उनका ड्रामा देखकर ये सोचती है, कंफ्यूज हो जाती है। इसलिए कि ड्रामा किंग जो होते हैं ना, इतना ड्रामा करते हैं, वो अपनी इंट्यूशन को बिलीव नहीं करती और ट्रस्ट करती है। उनको लगता है नहीं नहीं, मैं जो सोच रही हूँ वो गलत है। तो उनके ड्रीम में आने का मतलब ये है, आपके ड्रीम में आने का मतलब ये है कि उनको थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन है कि उनके हस्बैंड या आपका कुछ है, या नहीं है तो सॉफ्ट कॉर्नर है उनके हस्बैंड का। इसलिए कि वो कैरेक्टरलेस होते हैं, उनकी वाइफ को भी पता होता है, तभी तो वो उनके गले में पट्टा डाल के रखती है। बहुत कंट्रोलिंग फिगर होती है वो, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग फिगर होती है। क्यों? उनको पता है उनके पति का चरित्र। अगर बेड पार्टनर को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? मेरा पति कैसा है मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? तो वैसे ही उनका सिचुएशन होता है। उनको पता होता है कि उनका पति आपसे अट्रैक्टेड है, जिस वजह से वो आपके ड्रीम में आकर पोलाइटली मीठी मीठी बातें करती हैं आपसे दोस्ती करने के लिए, जिससे इंक्वायरी कर सके। तो उनका दिल कर रहा है आपसे बात करने का, आपके साथ दोस्ती करने का, क्योंकि अपने पति के बारे में इंक्वायरी करेगी, ठीक है। तो आपको दोस्ती नहीं करना कभी, वो आए भी तो, ठीक है ना। इसलिए कि इंट्यूटिवली उन्हें भी शक होता है। इस जर्नी का मैंने अपनी जर्नी में नोटिस किया, ये जर्नी 2 जनों की नहीं है, 4 जनों की है। हस्बैंड वाइफ, ट्विन फ्लेम में हस्बैंड वाइफ, उधर भी हस्बैंड वाइफ, 4 जने इस जर्नी को कंप्लीट कर रहे होते हैं, ठीक है। यही रियलिटी है। जो डीएफ होती है उसके वाइफ या हस्बैंड कंफ्यूज नहीं होते, उन अपने इंट्यूशन पर बिलीव करते हैं और डीएफ को जैसा बोलती है वो करते हैं, चले जाते हैं। मगर डीएम इतने ड्रामा किंग होते हैं, उनकी वाइफ को डाउट होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, मगर उनका ड्रामा को बिलीव कर लेती है। मतलब कंफ्यूज माइंड हो जाती है। कभी कभी उन्हें लगता है नहीं ये सच्चा है इंसान, इतना वो ड्रामा करते हैं। इसलिए कि अगर आप इंसान रूपी बुलडॉग मिल जाए तो इतना ज़्यादा ड्रामा करते हैं कि उन्हें लगता है कि नहीं मैं ही गलत हूँ शायद। फ्री हो जाइए मेटेरियलिस्टिक लाइफ से, यहाँ पे बोला जा रहा है। सॉरी, ये फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। आपको बोला जा रहा था गुस्से, अटैचमेंट और डर से फ्री हो जाइए। तो ये है आज आपके वादा की कारण फीलिंग आपके लिए।